Hello friends, in my last video I explained you some basic rules of changing active voice sentences into passive voice sentences. आज हम देखेंगे कि जो उसमें हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप के जो टेंस हैं उनके वाक्यों को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनका आंसर जो है यस नो में होता है और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंटेरोगेटिव मतलब जो हिंदी में हम उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं यस नो टाइप के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये जो यस नो टाइप के सेंटेंसेस जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डन, इनसे शुरू होते हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और दूसरे जो होते हैं WH वाले व्हाट, हु, वाई, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम यस नो टाइप वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो क्वेश्चन जो यस नो से शुरू होते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, उनका हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो ये सारी मैंने यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब लिख दी है, डू, डज, डिड, एम, इज, आर या वाज, वर या हैज, हैव, डन, इनसे स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इफ द एक्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डू, डज, डिड, अगर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है डू, डज या डिड से स्टार्ट होता है, देन इट्स पैसिव सेंटेंस विल बी, तो उसका पैसिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से रहेगा, चाहे वो डू से स्टार्ट हो रहा है, डज से हो रहा है या डिड से हो रहा है। डू, डज से स्टार्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं, जो बेसिक रूल में हमने देखा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो इसका जो वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, डज हट जाएगा और इज, आर, एम आ जाएगा। और डिड जो है ये पास्ट का है, इसलिए ये जब हटेगा तो वाज, वर आ जाएगा। और मैन वर्ब जो है वो हमने बेसिक रूल में देखा था, ऑक्सिलरी मैन वर्ब जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, डज ही प्ले टेनिस, ये वाक्य जो है डज से स्टार्ट हो रहा है। इसका जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने देखा है ये डू, डज हट जा करके इज, आर, एम लगेगा, डज ही प्ले टेनिस। तो इसमें सबसे पहला जो हमने नियम देखा था बेसिक रूल में, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें क्या बना लेना है, सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है टेनिस, तो टेनिस के अकॉर्डिंग इज, आर, एम में से क्या लग जाएगा, इज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इज और फिर आ जाएगा टेनिस, ठीक है, इज टेनिस। और फिर जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले, प्लेड, प्लेड, इज टेनिस प्लेड। और फिर लगेगा बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ही का हो जाएगा हिम। और क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्टिव वॉइस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब भी उसका फॉर्म जो है वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे पीछे इसकी भी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, क्योंकि हम यहाँ वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं इसको भी, इज टेनिस प्लेड बाय हिम। दूसरा है डू दे फीड द पुअर, इसमें हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, द पुअर के अकॉर्डिंग जो है इसमें वर्ब आ जाएगी आर, तो ये आर से हमारा स्टार्ट होगा इसका पैसिव वॉइस, आर द वर्ब, फिर वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, फीड, फीड का थर्ड फॉर्म होगा फेड, फीड, फेड, फेड, आर द पुअर एफ फेड बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देन, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डू दे फीड द पुअर, इसका क्या हो गया, आर द पुअर फेड बाय देम। नेक्स्ट है डिड यू अब्यूज हिम, यहाँ पे देखिए डिड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज या वर, किसके अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हिम है, हिम का जब सब्जेक्टिव फॉर्म होगा ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज, यहाँ पे वर्ब जो आ जाएगा आपकी वाज, ही, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, बाई और यू, क्वेश्चन
फॉर्म जो है वो क्वेश्चन फॉर्म ही रहेगा, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है, इफ द क्वेश्चन इन द एक्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हैज, हैव, हैड। अगर एक्टिव सेंटेंस जो है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस में है, वो हैज, हैव, हैड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो पैसिव फॉर्म में वो क्या बन जाएगा, हैज, हैव, हैड, और उसके साथ में बीन लग जाएगा। ये हमने देखा ही था पहले भी, ये प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, पास्ट परफेक्ट में हैड था, उसमें देखा था, तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो बीन लगता है, और फिर जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो पहला है इसमें एग्जांपल, हैज डिक बीटन यू। तो यहाँ पे हम जो है यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, हैज और हैव में से यू के साथ में क्या आती है वर्ब, हैव, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट, हैव यू, और फिर आएगा बीन, हैव यू बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, ये थर्ड फॉर्म ही है, हैव यू बीन बीटन बाई, सब्जेक्ट क्या था, डिक, यूज किया ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक, और क्वेश्चन मार्क। तो हैव यू बीन बीटन बाई डिक, ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, हैव दे वन द मैच, हैव दे वन द मैच। इसमें हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, और द मैच के अकॉर्डिंग जो वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पे, हैज, हैज द मैच बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वन जो है थर्ड फॉर्म है, बीन वन, वन, हैज द मैच बीन वन बाई, सब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा दे, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका बन गया, हैज द मैच बीन वन बाई दे। नेक्स्ट है, हैड ही स्कोर्ड द विनिंग गोल। तो इसमें ये ही सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है द विनिंग गोल। तो यहाँ पे और हेड जब होगा तो उसका हेड ही रहेगा, हेड द विनिंग गोल बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्कोर्ड, बाई लगेगा और बाई के बाद सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम और क्वेश्चन मार्क। तो हेड ही स्कोर्ड द विनिंग गोल, इसका क्या हो गया, हेड द विनिंग गोल बीन स्कोर्ड बाय हिम। आगे हम इसमें देखते हैं यस नो टाइप में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, मॉडल वर्ब्स क्या है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट, ये सारे जो हैं मॉडल्स हैं। और इन मॉडल्स से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरी आएगा वर्ब और उसके बाद में बी आएगा और बी के बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कैन वी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कैन वी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो पहले मॉडल ऑक्सिलरीज में जो है वो कैन और ऑब्जेक्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट, ये आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा कैन माउंट एवरेस्ट। उसके बाद क्या लगेगा, बी, कैन माउंट एवरेस्ट बी। क्लाइंब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लाइंब्ड, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। कैन माउंट एवरेस्ट बी क्लाइंब्ड बाई, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस और क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है आपको कि जो सेंटेंस का फॉर्म है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म है, वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क ही लगेगा और वो वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। आगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखेंगे बनाना तो उसमें जो है फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वाक्य का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है। अब हम देखेंगे WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर इनसे स्टार्ट होते हैं, उनका पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहला फॉर एग्जांपल हम देखें व्हाट डू यू मीन। इस तरह के जो
सेंटेंसेस है, इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आगे जो ये WH वर्ड है, वॉट, हु, whom, ये जो है इसको यही रखना है हमें आगे ही। जैसे हमने ऑक्सिलरी वर्ब से बनाया था तो उनको भी, ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी सबसे पहले ही हमने रखा था, तो यहाँ पे ये भी वॉट जो है वॉट ही रहेगा। फिर जो है हमें देखना है कि वॉट डू यू मीन, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग डू का जो है वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर, डू का क्या आ जाएगा, डू वर्टस के स्थान में क्या आता है, HRM, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी व्हाट इज, मीन के अकॉर्डिंग व्हाट इज, और मीन इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेंट, व्हाट इज मेंट, मीन का थर्ड फॉर्म मेंट, व्हाट इज मेंट बाय यू, यू जो है सब्जेक्ट है, सॉरी, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया यू। और क्वेश्चन वाला फॉर्म जो है, इंटरोगेटिव फॉर्म जो है इंटरोगेटिव ही रहेगा, तो इसका क्या बन गया, व्हाट इज मेंट बाय यू। दूसरा है हु टीचेज यू इंग्लिश, तो यहाँ पे हु जो है ये ध्यान रखना है आपको, हु और whom, ये जो दो होते हैं इनका ध्यान रखना है आपको। हु चेंजेस टू बाय हु, हु जो चेंज होगा वो किस में हो जाएगा, बाय whom में, और अगर क्वेश्चन जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय whom हो जाएगा, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है whom से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो वो किससे स्टार्ट होगा, हु से। तो यहाँ पे हु टीचेस यू इंग्लिश, तो इसका जो स्टार्ट हम करेंगे वो किससे करेंगे, बाय whom, ये आपको ध्यान रखना है, हु और whom का, बाय whom, और टीचेस, यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचेस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब HRM आएगी, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बाय whom, बाय हु टीचेस यू इंग्लिश, तो यहाँ यू है ऑब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बाय whom आर यू, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीच डॉट डॉट डॉट, बाय whom आर यू डॉट इंग्लिश, ठीक है। whom डू यू लव, whom डू यू लव है तो इसमें whom जो है किसमें चेंज होगा, whom का हो जाएगा who, और डू के अकॉर्डिंग who इज, यू जो है ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, who इज loved by you, where will you spend your holidays, तो इसका क्या होगा, where को हम as it is where यहाँ आगे लिखते हैं, where will your holidays ये देखिए आप will आ रहा है, ये कौन से टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का है, तो इसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, बी लग जाता है। वेयर विल योर हॉलीडेज बी, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंड, स्पेंड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क, तो इसका बन गया वेयर विल योर हॉलीडेज बी स्पेंड बाय। नेक्स्ट है व्हेन विल यू सी हिम, तो व्हेन का हम व्हेन ही लिखेंगे, और व्हेन विल इनका हो जाएगा ही सब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही के अकॉर्डिंग विल ही आएगा। व्हेन विल ही, और विल के विल और शेयर होता है तो क्या लग जाता है थर्ड फॉर्म से पहले बी, तो व्हेन विल ही बी, सी का सी सा सी, व्हेन विल ही बी सीन बाय यू, क्वेश्चन व्हाई डिड ही अब्यूज यू, तो इसका क्या हो जाएगा वाई, अब यहाँ पे देखिए डिड है ना, डू डज डिड होते हैं तो वो HRM वाज वर उसकी जगह पे आता है हेल्पिंग वर्ब पे, जब उसका पैसिव वॉइस बनता है तो यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे वाज या वर आएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, व्हाई डिड ही अब्यूज यू, यू के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि यू जो है भाई हमारा सब्जेक्ट बनना है, तो व्हाई
वर, यू के साथ में क्या आता है? वर। Why were you abused? Abused का abused by him? क्वेश्चन। अब दो, ये जो हमने सारा सीखा इसमें ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये व्हाट, हु, whom, वेयर, व्हेन, हाउ, इनसे जब वाक्य जो इंटरोगेटिव स्टार्ट हो रहा है उसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो वो आगे ही रहेंगे पैसिव फॉर्म में भी। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, हु से अगर स्टार्ट हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस तो उसका पैसिव फॉर्म जो बनेगा बाय हुम से बनेगा, और अगर हुम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव फॉर्म जो है हु से बनेगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है, जो an interrogative sentence remains interrogative even after its voice is changed from active to passive form। अगर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका वॉइस चेंज होने के बाद भी उसका फॉर्म जो है वो इंटेरोगेटिव ही रहता है, ये आपको सब में ध्यान रखना है। और आगे जब मैंने पहले भी आपको बताया कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, नरेशन में हम देखेंगे तो उसमें जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है तो सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है उसका वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।